कोरोना मेरे भाई कहीं नहीं है। और ना ये क्या करते थे पहले कि कोरोना है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब तो दवाई भी 2 महीना से चल रही है मेरे भाई, फिर ये कहाँ से बढ़ गया कोरोना? अरे ये तो इनका ये चलाया हुआ उग्रवाद है। कोरोना कहीं कुछ नहीं है। कोरोना होता तो देखे कि सिंधु बॉर्डर पे कितनी जनता थी, उचंदी बॉर्डर पे कितनी थी, टिकरी बॉर्डर पे कितनी जनता थी, अरे सिंधु बॉर्डर पे कितनी जनता थी। यहाँ पर तो मास्क भी नहीं, और वो जो कि हाथ में पोतते हैं सैनिटाइज की क्या बोलते हैं, वहाँ यहाँ पर किसी को देखे हो? हैं यहाँ पर किसी को लगाते देखे हो? बार बार हाथ किसी को धोते देखे हो? हाँ, कोरोना कहीं नहीं है मेरे भाई। ये भारतीय जनता पार्टी वालों की एक चाल है। हाँ, एक कोरोना उनकी एक चाल है। उनके जुबानों पे कोरोना है, उनके कार्यालयों में कोरोना है, रोड पे कहीं नहीं। दारू के ठेके पे जाके देखो, हाँ लाइनें लगी हुई हैं। एक दिल्ली पुलिस जो दारू बिकवाती है वहाँ पर जाके देखो 3-4 बजे से। लेकिन अमित शाह जी कैसे कहते हैं कि 200 पार होंगी हमारी सीटें? अरे अमित शाह तो कुछ भी कहें, अमित शाह को जब गिनती होवे तब तो पता लगेगा कि अमित शाह कि गैंडा है, गैंडा। कौन? अमित शाह, वो गृह मंत्री हैं देश के। अरे देश के कहाँ गृह मंत्री हैं? भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं। देश का गृह मंत्री वैसा ही होता है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि दिल्ली के अंदर 2 तरह की दारू बिकती है। एक तो दिल्ली पुलिस बिकवाती है दारू। अच्छा जी। हाँ, एक दिल्ली पुलिस बिकवाती है जो जगह जगह गलियों में बिकता है, और एक दिल्ली सरकार का ठेका है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, कोई वायरस नहीं है। ये जो हर मतलब जब भी मौसम चेंज होता है तो वायरस से कोई ना कोई आता ही है, चाहे बुखार का है चाहे कुछ है, पर ये कोई बीमारी नहीं है कि कोरोना कोई बीमारी है, महामारी है। 5 महीने होने जा रहे हैं किसान आंदोलन को, कुछ हासिल हो रहा है आपको? हासिल बहुत कुछ हो रहा है। इतना तक हासिल हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी वालों की बोलती बंद हो गई है। कहाँ बोलती बंद होगी? बिल्कुल। वो चुनाव लड़ रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। अरे चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक नौटंकी है। वो तो एक नौटंकी है कि नहीं लगेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। ये करना है उनको, तो सर छिपाना मुश्किल हो गया है भारतीय जनता पार्टी वालों को। लेकिन वो कह रहे हैं कि बंगाल में जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। अरे बीजेपी की बनेगी कैसे? वोट तो सबने दिया है ममता बनर्जी को, और सरकार भाजपा वालों की कैसे बन जाएगी? हाँ, ये कर सके कि अडानी अंबानी के पैसे से डीएम को खरीद करके बना सकते हैं। अच्छा। जैसे बिहार में बना लिए तेजस्वी यादव को हराने के लिए, डीएम एसपी को सबको खरीद करके, और बाद में सबने जब वो जश्न मनाने लगा तब तक कहा कि नहीं भाजपा जीत गई। यही तो हाल हुआ है। पाजी ऐसी खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर एक्शन लेगी सरकार, आपको जाना पड़ेगा, महामारी फैल रही है। महामारी कहीं नहीं फैल रही है मेरे भाई। मैं अभी बता रहा हूँ कि मैंने AIN से आ रहा हूँ। AIA से रोड के किनारे थोड़ा सा ही हट करके ठेका है जहाँ बियर, अंग्रेजी और देसी। मैं कम से कम 500 आदमियों की लाइन लगी हुई थी। और मैंने वहाँ भी बोला हूँ, मैं कहा भाई यहाँ पर कोरोना नहीं है, चारों तरफ तक कोरोना है। कार्यालय में चले जाओगा कि कोरोना है, कार्यालय बंद है, लेकिन वहाँ दारू के ठेके पे नहीं। दारू बेचने सरकार को आय भी तो होती है ना? हाँ, दिल्ली सरकार को भी आय होती है, दिल्ली पुलिस को भी आय है। सरकार ने पूरी रणनीति बना ली है, आपको यहाँ से खाली कराया जाएगा बॉर्डर। अरे यहाँ पर देवा हमारी सरकार हमें खाली कराएगी? अरे हम उसको खाली कर देंगे, उस सरकार को खाली कर देंगे। मान ले जाए आपको कोरोना नहीं होता, दूसरे को तो हो सकता है। किसी को कोरोना नहीं है। कोरोना रहा होता जब से सुनाया होता था आधा इंडिया साफ। क्यों अखिलेश यादव? जिस हिसाब से नहीं, जिस हिसाब से जितनी बड़ी महामारी को ये बताए रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और उनके बिके हुए कुत्ते भी बोलते हैं वही भाषा वो भी बोलते हैं कि कोरोना है, इतने मर गए उतने मर गए। अरे नाम पता तो बताओ, किस गांव का, किस घर का, किसका बेटा, किसका बाप, किसका भाई, किसकी बहन कोरोना में मरी है? इतने मर गए, इतने पॉजिटिव पाए गए। अरे ये कब तक अफवाह चलाओगे भारतीय जनता पार्टी वालों? अब तुम्हारी मौत नजदीक आ गई है। दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी ने, केजरीवाल ने लगा दिया लॉकडाउन। अरे केजरीवाल तो उसी की भाषा बोल रहा है ना। हाँ, केजरीवाल तो आया था सिंधु बॉर्डर पे, जब वहां से भगा दिया गया तब उनकी भाषा वो भी बोलने लगा।
नहीं कहाँ कोरोना है? अखिलेश यादव को जो हुआ कोरोना पॉजिटिव, अरे कोरोना वरोना अखिलेश को कुछ नहीं है मेरे भाई। अलीपुर में इतनी गंदगी है, कम से कम 5 लाख बिहारी होंगे वहाँ, हाँ, जो कि फुटपाथ पर रहते हैं। हम कहते हैं कि इतने गंदगी में हम लोगों को टट्टी पेशाब करना जाना पड़ता है, हाँ, कि आप नाक भी नहीं दे सकते। कि मानवता के आधार पे आप बॉर्डर खाली करें, देश में महामारी फैल रही है, घर जाएं अपने। तो मैं तो भी कह रहा हूँ कि मानवता को मानो, हाँ, तो ये तीनों बिलों वापस कर दो, कानून पे गारंटी दो, आज जितने ये कुत्ते हैं उनको हटाओ, कार्यालयों को स्वच्छ बनाओ। तो महामारी का इनका क्या मतलब कानूनों का आपस? महामारी कुछ नहीं, इनका ये पड़ता है ना कि पहले जैसे राजतंत्र था ना, तो अडानी अंबानी का राजतंत्र लाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दिए। मनोज सिन्हा को जनता ने वोट नहीं दिया और नकार दिया, उसको राज्यपाल बना दिया जम्मू कश्मीर का, है कि जम्मू कश्मीर की जमीनें लुटवा करके हम अडानी अंबानी को करा दूं, वहां उनकी फैक्ट्रियां खुलवा दूं, हाँ, वहां उनके बगीचे बनवा दूं, है। इसलिए शाहीन बाग तो नहीं बन जाएगा ये आंदोलन? ये आंदोलन शाही बाग बन जाता ना तो भारतीय जनता पार्टी वाले भाग के गुजरात पकड़ते, नहीं तो जैसे नीरज मोदी भाग गया, मालिया भाग गया, वैसे ये भी भाग जाते भारतीय जनता पार्टी वाले, ये अमित शाह और मोदी भी। अरे शाहीन बाग नहीं है ये, तो किसानों की सहानुभूति इतनी है कि आज ये चुप शांति बैठ करके का 3 बिल वापस करो, यही कर रहे हैं। नहीं तो इनके में आक्रोश आ जाएगा जिस दिन ना, वो दिन लाल किला को, वो दिन 26 जनवरी को जो लाल किला पे हुआ था ना, वो संसद भवन की ईंट से ईंट बजा के छोड़ देंगे। ये किसान है, ये मजदूर है, इसमें फौजी भी है, हर एक वर्ग का आदमी इसमें मिला हुआ है। एक और किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, ये सबका आंदोलन है, जो रोटी खाता है उसका है। भीड़ कम होने की क्या वजह है? भीड़ कम होने की भारी वजह ये है मेरे भाई कि गेहूं की कटाई चल रही है, चना मटर और सरसों, हाँ, इन सब फसलों की तैयारी। जब किसान की रोजी रोटी है, हाँ, साल में 2 ही बार काटता है किसान, बाकी तो पानी देता है, खाद देता है, अग्रम करता है, तो वो फसल को अपनी छोड़ कैसे देगा अपने बच्चों की साल भर की रोटी, हाँ, उसको इकट्ठा करके देखो, फिर 15 दिन के बाद में यहाँ आदमी दिखेंगे। अभी कौन सा आदमी कमा रहे? 10% कम हो गए हैं, यही तो कम हुए हैं ना, हाँ, तो 10% का कहा, एक ताली बजाए सबके सब इकट्ठा हो जाएंगे। कांता पिंगोलिया नाम है मेरा। अच्छा मैम, ये 5 महीने होने जा रहे हैं किसान आंदोलन को, क्या कुछ सफलता मिलती दिख रही है आपको? सफलता जरूर मिलेगी अगर डटे रहें ये लोग तो। देखो मैं बता देती हूँ, जो बीमारी सबसे बड़ी वो है जो एक भूख की है। किसान मजदूर जो खेतों में काम करता है, फुटपाथों में काम कर रहा है, हमारे जो बहुत सारे सफाई मजदूर काम कर रहे हैं, हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर मरीज़ को देखते हैं, और बॉर्डर पे हमारे जो फौजी हैं जो मरते हैं, तो उससे भूखमरी से ज़्यादा कोई बड़ी भी कोई बीमारी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ सरकारों से कि सबसे पहले इसे देखा जाए कि भाई बीमारी ना होकर इस ओर ध्यान दे, और जो इनके अधिकार हैं मजदूर और किसान के, जो किसान के यहाँ काम करता है मजदूर, इनके अधिकार दिए जाए। उससे बड़ा कोई बीमारी नहीं है, बीमारियों का तो इलाज है, और कोरोना कोई बीमारी नहीं है। अगर किसान से पूछ के बनाते ये कानून, तो किसान को जब मंजूर नहीं है ये चीज़ कि जब मेरे से अगर पूछ के आप बनाते कि भाई ये वाला आपके लिए कोई चीज़ सुविधा बना रहे हैं, तो जब ये हमें पसंद ही नहीं है, हमें मंजूर नहीं है, तो आप हम पे क्यों थोप रहे हो ज़बरदस्ती? किसान को पसंद नहीं है, मजबूर नहीं, ये बिचौलिए को क्या देंगे क्या नहीं देंगे, ये तो पहले ही पिसते आया किसान तो और ये पीसेंगे। ये नहीं चाहते किसान कि इनके साथ भेदभाव हो, ये डायरेक्ट अपनी कमाई करे और अपनी खेती करे, और ये डायरेक्ट अपना जो इनका व्यापार करना है वो करो। तो लेकिन ये किसान इनको मंजूर नहीं है कि कौन सा कानून बना रहे हैं, काला कानून जो है। तो जब पसंद ही नहीं है, इनको मंजूर नहीं है, तो अपना इनको वापस ही ले लेना चाहिए कानून। लेकिन ये जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, ये जो भी कानून लेकर आती है, जो फैसले लेती है, कड़े फैसले लेती है, तो सबका तो विरोध होता है हमारे देश में इस सरकार का। किसी बीजेपी सरकार का? हाँ, जो भी कानून लेकर आई, चाहे 370 का विरोध हुआ, 35 का, 3 तलाक का विरोध हुआ था, और जो कानून है, नोटबंदी का विरोध हुआ था, GST का विरोध हुआ था, अब किसान कानूनों का विरोध हो रहा है। तो ये तो सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। ऐसे तो ऐसा नहीं है, घेर नहीं रहे कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी उठाओगे, कुछ भी कर दोगे, ऐसा नहीं है। आप किसी उस मजदूर से पूछो ना, उस किसान से घर घर जाके पूछो ना
कि अगर ऐसा है कि विरोध करते हैं सरकार के किसी कानून का, तो इनका विरोध नहीं कर रहे, जो उनके साथ गलत हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। ये सरकार ठीक नहीं है क्या? नहीं, ठीक नहीं है। अपनी मर्जी से अगर किसी चीज़ को किसी के ऊपर कुछ थोप रहे हैं तो गलत है। जो सत्ता में है तो सरकार उनके पास तो अपनी मर्जी से काम करेंगे। क्यों? जब हमें पसंद ही नहीं है, हमें मंजूर नहीं है, हम पे क्यों थोप रहे हो आप अपनी? तो वोट तो मिला है ना, सरकार चुनी है लोगों ने। ऐसा नहीं है। अच्छे काम करे तभी तो सरकार आई सत्ता में। वो नहीं, इससे पहले कहाँ का क्या काम किया था उन्होंने? कब काम किया था? कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। तो मैं चाहती हूँ कि जो इनका कानून है वो कानून वापस लिया जाए, जो इनका कानून है जो अपने इनके अधिकार इन्हें दिए जाए। लेकिन ये सरकार है तो कोई कानून वापस तो लेती नहीं है। जितने भी फैसले लिए हैं सब कड़े फैसले लिए हैं उन्होंने, कोई वापस नहीं लिया। कोई भी कैसे ले लेगी इसको वापस? लेना चाहिए इनको। इतनी अंधेरगिरी भी नहीं हुई कि इनके साथ इतना अन्याय करेंगे और ये सहन कर लेंगे। तो फिलहाल तो हाथ जोड़ के विनती है कि अगर ये मान जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे ये नेता जाने हैं। ये कहते हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान है कि हमारे साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे सिर्फ किसान हैं, थोड़े बहुत मजदूर हैं, दलित हैं बहुत कम। पूरा देश के किसान कहाँ हैं इनके साथ में? देखो, पूरा देश का किसान है इनके साथ। और अभी की बात कर रहे हो तो अपने वो घर खेती कटाई हुई है उसके लिए गए हैं। अभी देखना 15 दिन के बाद में पूरा किसान और मजदूर पूरा आ जाएगा, बॉर्डरों पे आ जाएगा, अपने घरों से निकल के आ जाएगा।